हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, पवित्र आत्मा के चलाए चलें। जिस तरह पहला राजाओं की पुस्तक अध्याय 17 के 2 से 3 वचन में लिखा है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूरब की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूरब में है छिप जा। मेरे प्रियो, अगर आप बाइबल में एलिय्याह के बारे में पढ़ें तो आप जानेंगे कि एलिय्याह हर समय पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलने वाला परमेश्वर का दास था। बाइबल में लिखा है कि जब वह राजा के सामने गया तो उसने राजा से कहा कि मेरे कहे बिना ना तो बारिश आएगी और ना ही ओस पड़ेगी। उसके बाद परमेश्वर ने उसको करेत नामक नाले में जाने के लिए कहा। परमेश्वर ने उसे इसलिए वहां जाकर छिपने के लिए कहा क्योंकि बाल के नबी बहुत सारे थे। परमेश्वर जानता था कि अगर मैं एलिय्याह को बाहर रहने दूंगा तो वह इसे मार देंगे। जब करेत नामक नाले का पानी सूख गया तो परमेश्वर ने एलिय्याह को सरपत की विधवा के पास भेजा। उसके बाद वह राजा के पास गया और राजा को कहा कि अब मेरे कहने से बारिश आएगी। यह वही समय था जब परमेश्वर ने आसमान से आग उतार कर एलिय्याह को उत्तर दिया और उसके बाद बाल के सभी नबी मार दिए गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर के समय का इंतजार करें, जिस तरह से एलिय्याह ने परमेश्वर के समय का इंतजार किया और जयवंत हुआ। एलिय्याह परमेश्वर के कहने के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। जैसे जैसे पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई करता गया, वह उसके अनुसार चलता गया। उसी तरह से अगर आप पौलुस के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा ने उसे एशिया में वचन सुनाने से मना कर दिया था। इसका मतलब यह है कि अगर एक विश्वासी परमेश्वर में है और वचन को जानता है, लेकिन उसके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, तो वह उस काम को नहीं कर पाएगा जिस काम के लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया है। इसलिए आज आप बहुत से ऐसे लोगों को देखेंगे जो मसीह में तो हैं, लेकिन उनका विश्वास परमेश्वर के कामों पर नहीं है। इसलिए उनके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट पूरी नहीं हो पाती। याद रखें, अगर एक विश्वासी परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरी होते हुए देखना चाहता है तो उसे पवित्र आत्मा की जरूरत है। दिन भर कोई ना कोई पाप करके कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में पवित्र आत्मा है। मेरे प्रियो, एक बार जब जॉयस मेयर अपने ऑफिस में काम कर रही थी तो उनके बॉस ने उन्हें पैसों का घोटाला करने के लिए कहा। जरा सोचे, वह ऐसा कर सकती थी क्योंकि उनके दांतों का इलाज चल रहा था, और अगर वह ऐसा न करती तो उनकी नौकरी जा सकती थी। लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को सुना और पैसों का घोटाला करने से मना कर दिया। उन्होंने सोच लिया था कि अब उनका बॉस उन्हें नौकरी से निकाल देगा, लेकिन अगले ही दिन जॉयस मेयर का बॉस उनके पास आया और उनसे कहा कि उस आदमी को कह दो कि तुम्हारे इतने डॉलर बचते हैं, इन्हें वापस ले लो। और उसी दिन से उनका वेतन दुगना हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुना। इसलिए मेरे प्रियो, आज आपको परमेश्वर के आत्मा की आवाज़ को सुनते हुए हर एक काम को वफादारी के साथ करने की ज़रूरत है। ऐसा करने से पवित्र आत्मा आपके अंदर से अपने फलों को प्रकट करेगा और आपको आशीषित करेगी और ऊंचा करके अपने कामों के लिए इस्तेमाल करेगा। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपनी सामर्थ्य से मुझे भर, ताकि मैं आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल सकूँ और आपकी सेवा कर सकूँ, ताकि मेरे जीवन से आपके फल प्रकट हों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीषित करें।